स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं भगवत गीता के अध्याय 9 के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को राज विद्या राजगुह योग के बारे में जानकारी दी है। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको भगवत गीता के अध्याय 9 के बारे में जानकारी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे ईर्ष्या न करने वाले के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूँ, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयों से भी अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। यह ज्ञान धर्म के अनुसार सुख पूर्वक कर्तव्य कर्म के द्वारा अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। हे परतंप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। मेरे कारण ही यह सारा संसार दिखाई देता है और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूँ। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। हे अर्जुन, यह मेरी ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को देख। यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थित नहीं रहती, फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करता हूँ और सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूँ, परंतु मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता है, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। जिस प्रकार सभी जगह बहने वाला महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्राकृतिक अर्थात मेरी इच्छा शक्ति में प्रवेश करके अंत में विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के प्रारंभ में उनको अपनी इच्छा शक्ति से फिर उत्पन्न करता हूँ। 84 लाख योनियों में सभी प्राणी अपनी इच्छा शक्ति अर्थात अपनी प्रकृति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते रहते हैं। यह सभी पूर्ण रूप से स्वतः मेरी ही इच्छा शक्ति के अधीन होते हैं। हे धनंजय, यह सभी कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं उन कार्यों में बिना किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव में स्थित रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता अर्थात मेरी पूर्ण अधीनता में मेरी भौतिक प्राकृतिक सभी चर तथा अचर जीव उत्पन्न और विनिष्ट करती रहती है। इसी कारण से यह संसार परिवर्तनशील है। मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान निकृष्ट शरीर आधार वाला समझते हैं, इसलिए वह सभी जीवात्माओं का परम ईश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे मनुष्य कभी न पूर्ण होने वाली आशा में, कभी न पूर्ण होने वाले कर्मों में और कभी न प्राप्त होने वाले ज्ञान में विशेष रूप से मोहग्रस्त हुए मेरी मोहने वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकृष्ट होकर निश्चित रूप से राक्षसी प्रवृत्ति और आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं। हे पृथा पुत्र, मोह से मुक्त हुए महापुरुष दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्गम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी परमात्मा का स्मरण करते हैं। ऐसे महापुरुष दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करके निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। हे अर्जुन, कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करके, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप का ही पूजन करते हैं। हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्म कांड को करने वाला हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों के लिए दिए जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति भी हूँ। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं ही पालन करने वाला पिता हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूँ, मैं ही मूल स्रोत दादा हूँ, मैं ही इसे धारण करने वाला हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला ओंकार शब्द से जानने योग्य हूँ, मैं ही ऋग्वेद अर्थात संपूर्ण प्रार्थना, सामवेद अर्थात समत्व भाव और यजुर्वेद अर्थात यजन की विधि हूँ। इसलिए हे अर्जुन, सारे शोक संताप को मिटाकर तू मुझे हर पल मुझे ही भज। तो दोस्तों इस प्रकार भगवत गीता का अध्याय 9 राज विद्या राजगुह योग समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और भगवत गीता के आगे के अध्यायों के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम
आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।